Hello guys, welcome to my YouTube channel. So this is 100 days of computer vision. This is day 4. Okay. So इस वीडियो में हम देखेंगे RGB images. So we'll see that how RGB images looks like and how it works. पिछले पिछले कई वीडियो में हम कवर कर चुके हैं ग्रे स्केल इमेजेस, उनके साथ आप किस तरह डील आउट करते हो, आप खुद किस तरह ग्रे स्केल इमेजेस को जनरेट कर सकते हो. सो इट्स टाइम फॉर रियल वर्क. ओके, नाउ जस्ट यहाँ पे ये जो कलर आप लोगों को दिख रहे हैं, इनको आप देख के ये बता सकते हो कि कुछ 3 टाइप्स के कलर्स हैं हमारे पास. ओके, सो मैं एक चीज यहाँ पे दिखाऊंगा. RGB colors stand for red, green, blue. RGB इमेज के हर पिक्सल का कलर 3 कलर्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है. ठीक है, पहले इस थ्योरी को समझो, मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा. RGB स्टैंड फॉर रीड, ग्रीन, ब्लू. ये रीड, ग्रीन, ब्लू हर पिक्सल की कॉम्बिनेशन है. ठीक है, जो और इस हर कलर की रेंज आपको मिलेगा 0 to 255, जहां पे 0 रिप्रेजेंट करता है. जस्ट लेट मी टेक अ पेन. ओके, ये देखो, दिस इज द फर्स्ट combination of RGB color, this is the second, and this is the third. Ignore these two. Okay, these are not the part of this one. अब यहाँ पे ये red and this is green and this is blue. मैंने बताया था कि इमेज एक array होता है. ठीक है, एक मैट्रिक्स होता है जहाँ पे रोज एंड कॉलम्स की कलेक्शन होता है. अब अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा इमेज बना के दूं लाइक this is our image, and this image is nothing but it is a collection of rows and columns. Actually it is a matrix. अब इस इमेज के अंदर पिक्सेल्स होते हैं. ठीक है, पिक्सेल्स होते हैं. Let me draw pixels so that you could understand the concept. This is your first pixel, second pixel, third pixel, fourth pixel, fifth, up to so on. Now what is pixel? एक्चुअली किसी भी इमेज को जब आप टेलीविजन, अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखते हो तो वहां पे डिफरेंट टाइप्स के कलर्स होते हैं. अब वहां पे जो भी कलर है ना, लेट्स से एक इमेज है, यहाँ पे एक रेड कलर है, कोई माउंटेन है, यहाँ पे समुंदर है, ब्लू कलर है, यहाँ पे एक हाउस है, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर है. सो ये जितने भी कलर्स हैं इस इमेज के पिक्सल से बने हैं, क्योंकि इमेज पिक्सल्स की कलेक्शन है. ओके, और हर पिक्सल 3 कलर्स पर मुश्तमिल होता है, रेड, ब्लू, ग्रीन. ठीक है, मैं बार बार एक चीज पे जोर दे रहा हूं ताकि बिगिनर्स कंफ्यूज ना हो. हम नॉर्मली सोचते हैं कि इमेज इज अ कलेक्शन ऑफ दिस 3 कलर्स RGB. एक्चुअली नॉट इमेज, पिक्सल, क्योंकि पिक्सल ही इमेज का यूनिट है. तो हर पिक्सल के अंदर ये 3 कलर्स आपको मिलेंगे. अगर एक कलर को आप वैल्यू देते हो 255 तो ये उसकी हाईएस्ट वैल्यू है. अब इस रो में बाकी 2 को हमने ऑफ रखे हैं, मतलब ये प्योर ब्लैक हो गए, ग्रीन एंड ब्लू. बट रेड को हमने 255 रखा तो ये प्योर रेड ही होगा. व्हाइट, मतलब व्हाइट का मतलब ये नहीं है कि ये व्हाइट दिखाई देगा, रेड ही दिखाई देगा, बट ये आपका इसकी जो कंट्रास्ट होगी, जो ब्राइटनेस होगी वो हाई होगी. अगर आप 0 पुट करते हो तो फिर ये आपका ब्लैक हो जाएगा, प्योर ब्लैक. दूसरे रो में अगर देखा जाए तो हमने रेड को ऑफ रखा है, ग्रीन को ऑन रखा है और ऑफ. इसी तरह आप ब्लू को भी यहां पे देख सकते हो. ओके, सो फर्स्ट थिंग, ग्रे स्केल इमेज एंड RGB इमेजेस में फर्क क्या है. तो ग्रे स्केल इमेज में एक्चुअली आपके पास 2D एरे होता है, मतलब ग्रे स्केल इमेज इज 2 डायमेंशन मैट्रिक्स. बट RGB 3 चैनल्स होते हैं, 3 डायमेंशनल एरे होता है, और मैं दिखाऊंगा कि ये 3 डायमेंशनल एरे आप किस तरह बनाते हो. ओके, अब ये देखो, दिस इज द फर्स्ट डायमेंशन. ओके, हम इसको पिक्टोग्राफिकली कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपका सेकंड डायमेंशन है, और ये आपका थर्ड डायमेंशन है. और ये डायमेंशन कुछ इस तरह होंगे. अगर आप मैट्रिक्स की बात करें तो ये कुछ इस तरह होगी. अगर आप इसको प्लॉट करते हो डेटा साइंस, एज अ डेटा साइंटिस्ट, तो आप कुछ इस तरह प्लॉट करोगे. ये आपका y एक्सिस होगा, ये आपका x एक्सिस होगा, लेकिन इसमें एक और डायमेंशन है जो विड्थ को बता रहा है, दिस, जो कि 3 है एक्चुअली, जो कि डायमेंशन को ही मेंशन करता है, दिस 1 2 3. दिस इज
नॉर्मली विड्थ, जिसको अक्सर हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे भी याद नहीं है, बट एक्चुअली दिस इज विड्थ। ओके ओके। अब इसके अंदर जो छोटे छोटे नंबर्स है, दिस आर नथिंग, दिस आर पिक्सेल्स वैल्यूज, जिसको आप इंटेंसिटी भी कहते हो। ठीक है, ये नॉर्मली 0 से लेकर 255 तक ही होगा। अब इस चीज को मैं थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन करके फिर हम प्रैक्टिकली काम करेंगे। ओके, सो RGB स्टैंड फॉर रेड ग्रीन ब्लू, ये हमने देखा। ये एक कलर मॉडल होता है जो डिजिटल इमेजेस में ही इस्तेमाल होते हैं। इस मॉडल में जो कलर्स होते हैं ये एक प्राइमरी कलर्स की कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, और वो प्राइमरी कलर आपके पास रेड ग्रीन एंड ब्लू ही होता है। हर पिक्सल जो इस कलर्स में इस्तेमाल होते, जो एक इमेज में होता है, एक्चुअली वो इन 3 कलर्स की कॉम्बिनेशन होती है। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक ओरिजिनल इमेज है हमारे पास, दिस इमेज। नाउ इस इमेज में अगर देखा जाए तो ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, रोज एंड कॉलम्स हैं, जिसमें 5 रोज एंड 10 कॉलम्स हैं। लेकिन यहाँ पे ये आपका ओरिजिनल इमेज है, लेकिन जब आप इसको प्लॉट करते हो तो वो कुछ इस तरह दिखाई देगा, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है। ये आपकी विड्थ है 3, ये 10 रोज, एंड ये आपका y एक्सिस पे 5 रोज, एंड ये आपका x एक्सिस पे 10 कॉलम, सॉरी फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये आपकी विड्थ 3 है। क्योंकि अब ये पिक्सल है, ये जो डब्बे हैं ना, डब्बे, ये पिक्सल है। हर पिक्सल एक 3 कलर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, रेड ब्लू ग्रीन। और जब आप इसको थोड़ा और सही बनाते हो तो वो आप कुछ इस तरह बना सकते हो। फर्स्ट डायमेंशन में आपके पास जो भी वैल्यू है, ये इंटेंसिटी वैल्यू है हर पिक्सल की। ओके, नाउ मैं ओपन करता हूँ जुपिटर नोटबुक, और सबसे पहले तो मैं काम करूंगा, मैं 2 एग्जांपल दूंगा, ठीक है। एक हम कंप्यूटर विजन लाइब्रेरी जो CV2 है उसके साथ काम करेंगे, दूसरा हम काम करेंगे numpy एंड मैटप्लॉटलिब के साथ। सो सबसे पहले हम मैटप्लॉटलिब के साथ काम करते हैं। सो इंपोर्ट कर दो numpy एज NP, और उसके बाद इंपोर्ट कर दो मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज PLT, और इसको रन करो। अब मेरे पास एक इमेज है, आप लोगों को वो इमेज गूगल से मिल जाएगा, आप अपने क्रोम ब्राउजर में जाकर उसको डाउनलोड करना, ठीक है। फ्लावर्स के नाम से लिखना, वो आ जाएगा आपके सामने, बिल्कुल पहला वाला इमेज होगा। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, और उसके बाद PLT.IMShow नॉट, मुझे पहले इमेज को रीड करना होगा, और उसका नाम है टिलप। ओके, ये मैंने इसका नाम रखा है। अब ये जो एक ओरिजिनल इमेज है, अगर मैं इसको डिस्प्ले करके दूं, लेट मी ऐड कपल ऑफ सेल्स, अगर मैं इसको डिस्प्ले करके दूं तो मैं किस तरह डिस्प्ले कर सकता हूँ? PLT.IMShow की मदद से मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ, ठीक है। ये आपका इमेज है, ठीक है। नाउ दिस इमेज इज कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये जो रंग बिरंगे कलर यहाँ पे आप लोगों को दिख रहे हैं ना, ये पिक्सेल्स के, हर पिक्सेल्स के अंदर यहाँ पे आपके पास टोटल बहुत सारे पिक्सेल्स हैं, मिलियंस ऑफ पिक्सेल्स भी हो सकते हैं। हर पिक्सल 3 कलर्स की कॉम्बिनेशन है, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। अब इसमें अगर मैं इसको बिल्कुल प्रोग्रामिंग वे में दिखाऊं, एक मैट्रिक्स वे में दिखाऊं, तो मैं अगर जस्ट इमेज लिखूं तो दिस इज 3 डायमेंशनल एरे, ओके, 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स, क्योंकि ग्रे स्केल 2 डायमेंशनल में होते हैं और ये आपके 3 डायमेंशनल में होते हैं, और रेड जो कलर्स वाले इमेज होते हैं। अगर आपको देखना है इसकी शेप तो वो भी आप देख सकते हो। मैं अगर यहाँ पे लिखो इमेज डॉट शेप, तो यू वुड सी कि इसके अंदर 1372 यानी 1372 आपकी रोज है इस इमेज में, एंड 2186 मीन 2186 आपके कॉलम्स हैं। अब ये क्या चीज है? सो एक्चुअली दिस इज द चैनल, क्योंकि ये 3 चैनल्स है रेड ग्रीन ब्लू का, तो ये यही चीज मेंशन करती है। अगर आप इसकी टाइप देखना चाहते हो तो आप इमेज डॉट डी टाइप लगाओ इस पे, तो यू वुड सी कि ये इंटीजर टाइप का है, क्योंकि एक्चुअली हर कलर का जो इंटेंसिटी वैल्यूज है, एक ट्रांजैक्शन अगर आप दिखाए तो 0 से 255 तक होता है, ठीक है। वो सारे इंटीजर हैं, और अनसाइन मतलब उसमें कोई नेगेटिव नहीं है, ठीक है। आप इसकी टाइप भी देख सकते हो। अगर आप टाइप के अंदर इस इमेज को पास करो
देन यू वुड सी के यहाँ पे ये एक एनडी एरे है, एन डायमेंशनल एरे है, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे कुछ चीजें वाजे करना, आई वांट टू क्लियर सम थिंग्स। मैं कपल ऑफ सेल्स यहाँ पे ऐड करता हूं। अब ध्यान से देखना इस वीडियो को और मेरी वॉइस, मेरी वॉल्यूम पे ध्यान दो। ओके, मैं क्या करने वाला हूं, मैं सबसे पहले यहाँ पे इमेज के अंदर जाऊंगा और उसके तमाम रोज उठाऊंगा और उसके तमाम कॉलम्स उठाऊंगा और उसका फर्स्ट चैनल, ठीक है। उसके बाद इमेज में जाऊंगा और उसके जस्ट सेकंड, उसके तमाम रोज, तमाम कॉलम्स और उसका सेकंड चैनल, जो कि फर्स्ट वाला रेड, दूसरा वाला ग्रीन। इमेज में जाऊंगा, उसके तमाम रोज उठाऊंगा, तमाम कॉलम्स उठाऊंगा और सेकंड चैनल। अब मैं इनको एक रेड नाम वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, इनको एक ग्रीन नाम वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, ओके, और एक ब्लू नाम वेरिएबल में स्टोर करता हूँ। अब इसको मैं रन करता हूँ। अब देखना, मैं इनको प्लॉट करूंगा, लेकिन इनको प्लॉट करने से पहले मैं आप लोगों को पहले जो ओरिजिनल इमेज है वो प्लॉट करके देता हूँ, ठीक है। तो लेट मी राइट हियर। अब यहाँ पे मुझे इस्तेमाल करना होगा, पहले तो मुझे फिगर डिफाइन करनी होगी। एक्चुअली मैं एक प्लॉट के अंदर 6 इमेजेस दिखाना चाहता हूं, तो उसके लिए आपको पीएलटी के अंदर फिगर मिलेगा जिसके अंदर आप डिफाइन कर सकते हो साइज। तो मैं साइज डिफाइन करता हूँ 1, मुझे एक प्लॉट चाहिए और ये मैं मजीद एक्सप्लेन भी करता हूँ। अब इसके अंदर मुझे सब प्लॉट चाहिए, सब प्लॉट्स के अंदर मैं इमेज डालूंगा, ठीक है। और सब प्लॉट के अंदर आपको बतानी है रोज एंड कॉलम्स। तो मेरे पास 2 रोज हैं, फर्स्ट रो में 3 इमेजेस, सेकंड रो में भी 3 इमेजेस, और चूंकि 3 इमेजेस है तो मतलब 3 कॉलम है, ठीक है। और मैं डालने वाला हूं फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ये इसका यही मतलब है और ये मैं आगे मजीद भी एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद मैं plt.im शो करके अपना इमेज डालूंगा, हाँ अपना इमेज ही डालूंगा। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे plt.show करके दिखाओ, दिस इज द प्लॉट, ओके, ये आपका प्लॉट है। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, तो इसका काम भी आप कर सकते हो। आप शो के बाद एक चीज ऐड कर सकते हो। अब अगर आप कंप्यूटर विजन पढ़ रहे हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी अच्छी तरह से आनी चाहिए, आनम पाए भी। CSV तो सॉरी नॉट CSV, CV तो हम आगे मजीद भी पढ़ेंगे, वही हमारा असल लाइब्रेरी है इस कोर्स के लिए। तो उसके लिए आपको, इसके लिए इसको हटाने के लिए आप एक्सटिक्स ऐड करते हो और इसके अंदर मैं एक एम्प्टी लिस्ट पास कर रहा हूँ ताकि ये जो एक्स एंड वाई एक्सेस पे रोज एंड कॉलम्स है ये हट जाए। और यही सेम काम मैं वाई एक्सेस के लिए भी करूंगा, ठीक है। अब रन करके दिखाओ, द सी दिस थिंग। अब अगर मैं शो से पहले जितना भी ये शो एंड फिगर के बीच में जो चीजें हैं ये कॉपी करके मैं पेस्ट करूं यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे चाहिए सेकंड इमेज, तो ये रहा आपका सेकंड इमेज। करंटली हम एक ही प्लॉट के अंदर हैं, दिस फिगर के अंदर ये एक ही फिगर है और उसके अंदर हमने पहला वाला सब प्लॉट डिफाइन किया दिस वन, और ये हमने सेकंड वाला डिफाइन किया दिस वन। ये एक्चुअली जो 2, 3 है ये इस जो आउटर प्लॉट है आपका फिगर वाला, उसी की रोज एंड कॉलम्स को हमने यहाँ पे मेंशन किया है, समथिंग लाइक दिस। लेट मी जूम आउट अ बिट, उप्स, मैं एक जगह ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हमने एक प्लॉट डिफाइन किया कुछ इस तरह। अब इसके अंदर मुझे चाहिए पहला इमेज, दूसरा इमेज, तीसरा इमेज, और अब भी थोड़ी देर बाद मैं कुछ और इमेजेस भी डालूंगा इसमें, लेकिन ये हो गया आपके सेकंड रो में। तो इसलिए हम सब प्लॉट के अंदर कहते हैं कि 2/3, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली आपके 2 रोज हैं, ये तो हमेशा हर सब प्लॉट में रहेंगे, और 3 कॉलम्स, समथिंग लाइक दिस। लेकिन हमने जो यहाँ पे डाला था 1 या दूसरे में हमने डाला था 2, वो एक्चुअली हमने इमेज को मेंशन किया था कि ये इमेज फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में और ये इमेज फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में। दैट्स द आइडिया, ओके।
तो अगर मैं तीसरा डालूंगा तो सिंपली कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी पेस्ट, और इसको मैं चेंज करके 3 कर दूंगा एंड यू वुड सी के अब आपके 3 इमेजेस आ गए। अब ये हमारे ओरिजिनल इमेजेस हैं, ठीक है। अब देखना, ये जो चीज़ मैंने बनाई है इसको हम बाद में यूज़ करेंगे, इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। लेकिन ये मैं तीनों को कॉपी करता हूँ, दिस 3 थिंग्स, कंट्रोल सी, क्योंकि मैंने अब निचले वाला जो रो है उसके अंदर भी 3 इमेजेस को डिस्प्ले करके देनी है। लेकिन अब देखते जा मैं क्या करता हूँ। पहले तो मैं इस प्लॉट का यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 6, लेकिन मैं ग्रे स्केल में अब दिखाऊंगा। तो ओरिजिनल इमेज को, जो एक आरजीबी इमेज होता है, आप उसको ग्रे स्केल में भी दिखा सकते हो पीएलटी की मदद से IM शो के अंदर। उसको बस आपने बताना है सी मैप विल बी इक्वल टू ग्रे। अब इसी चीज को मैं कॉपिंग करूंगा और जो मेरे लास्ट 3 इमेजेस है, ये वाला, ये आपका दूसरा, इसी के अंदर पेस्ट करूंगा एंड आई सिंपली पेस्ट। अब अगर मैं रन करके दिखाऊं, ये देख, ओके, मैंने जो चैनल डिफाइन किए थे मुझे एक्चुअली वो देने थे RGB, मैं ओरिजिनल इमेज नहीं दे सकता। तो दिस, उप्स, लेट मी, कहा था यहाँ पे ये जो रेड इमेज चैनल हमने बनाया था जिसके तमाम रोज तमाम कॉलम्स एट 0, ग्रीन एंड फाइनली ब्लू एंड रन। अब देख, अब इन पिक्चर्स को बड़े ध्यान से देखना। दीज 3 आर ओरिजिनल इमेजेस, ठीक है। ये आपका रेड कलर है, ये आपका ग्रीन कलर है, ये आपका ब्लू कलर है। एक्चुअली ये जो इमेज आ रहा है ये इस इमेज से आ रहा है, लेकिन ग्रे स्केल में है। ये कलेक्शन है रेड ग्रीन ब्लू का, ठीक है, कलेक्शन है रेड ग्रीन ब्लू का। लेकिन ये आपको बता रहा है ज्यादातर यहाँ पे जो रेड कलर की इंटेंसिटी है यहाँ पे, वो इफ यू कैन सी, ये जो व्हाइट है ये आपका रेड है। इस इमेज में अगर देखा जाए जो व्हाइट है ये आपका ग्रीन है। इस इमेज में अगर देखा जाए तो आपका व्हाइट जो है वो आपका अब ब्लू है। तो ओवरऑल ये एक ही इमेज है, लेकिन हमने इसलिए इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया ताकि हम दिखा सके कि इस एक इमेज में एक पिक्सल जो 3 कलर्स की कलेक्शन है वो कौन सा ज्यादा है वो कौन सा कम। सो ओवरऑल इस इमेज में जो डोमिनेंट कलर है वो है रेड, ठीक है। बाय द वे ये कलेक्शन ऑफ 3 कलर्स हैं। आई होप कि इस चीज की समझ आप लोगों को आ गई। अगर नहीं आई तो चले भाई आप लोगों के लिए इसको मजीद आसान बनाता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं नीचे जाके मैंने कुछ बनाया है यहाँ पे, इस चीज को मैं यहाँ पे जस्ट एक्सप्लेन करता हूँ। बाकी वही सेम कॉपी पेस्ट है, कुछ भी नहीं है, कॉपी पेस्ट है वही, लेकिन मैंने एक एक्स्ट्रा चीज ऐड की हुई है यहाँ पे, ठीक है। मैंने इस बार क्या किया, इस बार मैंने जो ओरिजिनल इमेज है मैं यहाँ पे एक्चुअल बैंड्स बनाना चाहता हूँ जिसको आप पैचेस भी कहते हो। मैं चाहता हूँ कि मैं एक इतना पोर्शन एरिया उठाऊं, रोज एंड कॉलम्स का इतना पोर्शन एरिया उठाओ इस ओरिजिनल इमेज से, और यहाँ पे एक इतना पोर्शन एरिया उठाओ रोज एंड कॉलम्स का, एंड सेम ब्लू के लिए भी इतना पोर्शन हिस्सा उठाओ। तो उसके लिए आपको करना है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग आप कैसे करते हो, स्लाइसिंग आप ऐसे करते हो कि जो रेड कलर है उसको मैंने 200 रो से लेकर 700 रो तक का हिस्सा उठाओ, और कॉलम में 300 कॉलम से लेकर 700 तक का उठाओ। सेम जो ग्रीन एरिया है इस इमेज में, जो ग्रीन एरिया के पिक्सेल्स या कलर्स हैं वहां पे 207 एंड 307 का उठाओ सेम, लेकिन मैंने कलर अपनी तरफ से डिफाइन किया। मैं चाहता हूं कि जो इस इमेज में रेड कलर है जो इस इमेज में रेड कलर है वो दिखाओ प्योर हाई कंट्रास्ट में, और बाकी 2 को दिखाओ प्योर ब्लैक में। फिर मैंने क्या किया, वो 3 चैनल्स जो इमेज जो था उसके तमाम रोज एंड कॉलम्स उठाए और उनके 3 चैनल्स भी उठाए। ये अब थोड़ी देर पहले हमने किया। बाकी काम बिल्कुल सेम है एज इट इज, वही 6 सब प्लॉट्स हैं, कुछ चेंजेस मैंने नहीं किए हैं। जस्ट मैं इसको रन करता हूँ।
रन करने के बाद एक गड़बड़ है, असाइनमेंट डेस्टिनेशन इज रीड ओनली। अच्छा, एक मसला यहाँ पे देता है, मैं पिछले वीडियो में आई थिंक बता चुका हूँ। जब आप एक इमेज को आगे यूज करते हो तो पहले एक ओरिजिनल इमेज को आगे यूज करते हो, उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो, उसे कुछ असाइन करना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, आपको एक काम करना है, और वो काम ये है कि आपको पहले कॉपी लेनी होगी उस इमेज की। तो मैं इसी ही इमेज को अपडेट करते हुए, ये इमेज, ये आपका ओरिजिनल इमेज है, ये अब एक नया वेरिएबल आ गया। आप इसको 1 भी कह सकते हो, लेकिन मैं ये ऑलरेडी आगे यूज कर चुका हूं तो मैं चेंजेस नहीं कर सकता, इसलिए इसी को ही अपडेट करता हूं, मतलब एक कॉपी लेता हूं। उसके लिए एक बिल्ट इन फंक्शन है कॉपी, वो यूज करके रन करो एंड इसको भी रन करो। अच्छा, अब मसला आ गया। अब क्या मसला है, मैंने इसको रन किया, ठीक है, मैंने इसको भी रन किया। अब ये कह रहा है कि असाइनमेंट डेस्टिनेशन इज रीड ओनली। ओके, हाँ, एक मसला है। मसला ये है कि ये जो हमने, ये एक्चुअली हमने एक नए इमेजेस विद डिफरेंट कलर्स बनाए, तो हमने इसी को असाइन करने हैं इस वाले ओरिजिनल इमेज को। तो मैं यहाँ पे और रेड कलर दूंगा इसको, और इसको ग्रीन दूंगा, क्योंकि हमने इसी के ऊपर पैचेस डालने हैं, बैंड्स डालने हैं, एंड ब्लू। आई होप कि अगर हम गलत ना हो तो यही एरर था। अरे भाई, लेट मी चेक। ओके, सो गाइज, आई एम रियली सॉरी टू से दैट, लेकिन एक पंगा हो गया। पंगा ये है कि अगर आप लोगों को मेरा इंटरनेट दिख रहा है तो ये मैंने ओपन किया है, लेकिन ये कनेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि मेरा वाईफाई ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इसकी टाइम लिमिट पूरी हो चुकी है। अदरवाइज अगर मैं कनेक्ट करूँ, लेट्स एक ट्राई करके देता हूँ, तो ये नहीं हो रहा है। और आप लोगों को पता होगा कि जुपिटर नोटबुक के लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब हमने कॉपी लिया, सो एक्चुअली जब हमने सेल को रन किया तो इसने कॉपी लिया ही नहीं, क्योंकि नेट था ही नहीं, तो ये काम नहीं कर रहा था। और इसलिए यहाँ पे बाकी हमारा कोड बिल्कुल सेम है। सो एक्चुअली मैं जस्ट एक्सप्लेन करके देता हूँ कि इस कोड को रन करने के बाद यहाँ पे एक पैच आएगा रेड कलर का, यहाँ पे भी एक रेड कलर का पैच आएगा, यहाँ पे भी एक रेड कलर का पैच, और यहाँ पे भी एक पैच आएगा वाइट का। इसलिए क्योंकि इस ओरिजिनल इमेज में रेड कलर की इंटेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे एक हल्का सा एक मीड कलर का, मतलब थोड़ा सा वाइट होगा, थोड़ा सा ब्लैक, सेम यहाँ पे भी, क्योंकि ये दोनों बहुत ही कम है और ये बहुत ज़्यादा कम होगा जो ब्लू कलर है, ठीक है। तो ये था कि आप किस तरह एक खेल सकते हो एक RGB इमेज के साथ। अब मैं इस चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन करके देता हूँ। अब हम इस्तेमाल करेंगे CV, ठीक है। CV लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे। लेट मी ओपन, कि मैंने इसको ओपन किया है, इमेज विद CV। या तो ये भी हम देख चुके हैं कि आप इंपोर्ट कर दो CV को, और CV IM रीड लगा के उस इमेज का पाथ दो, फिर उस इमेज को आप अपने हिसाब से रिसाइज भी कर सकते हो। CV2.resize, उसके अंदर इस ओरिजिनल इमेज को पास करो एंड उसकी विड्थ एक टपल के अंदर 400 बाय 400 रखो। उसके बाद IM शो फंक्शन की मदद से आप इस इमेज को शो कर सकते हो। तो ये आप इमेज यहाँ पे पास करना, और ये आर्ग्यूमेंट गलती करके भी मत बोलना। आप इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन आपने कुछ बताना है। उसके बाद विंडो को, क्योंकि जो CV है वो एक विंडो पॉपअप करता है, ना कि वो डायरेक्टली इमेज इसी सेल के नीचे दिखाता है। अब मैं इसको रन नहीं कर सकता, ठीक है, तो बस बताता हूँ, पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं इसको, सही है। सो वेट की हम विंडो को, कि जब तक कोई यूज़र कीबोर्ड से की प्रेस ना करे तब तक वो विंडो यहाँ पे पॉपअप यानी स्टे रहे। लेकिन अगर कोई की प्रेस करे उसके बाद इस विंडो को डिस्ट्रॉय करना। उसके बाद मैंने शेप दिखाया, तो इस इमेज का जो भी शेप होगा, अब मुझे याद नहीं है, उधर वहाँ पे हमने देखा था कितना था शेप, तो सेम वही इमेज है। ओके, और 1300 समथिंग बाय 2100, ओके, यही शेप है विद 3 चैनल्स। उसके बाद हमने डेटा टाइप देखा था। अब ये चीज़ समझो, ठीक है, हम वही सेम काम कर रहे हैं यहाँ पे जो हमने एक्सट्रैक्ट किया था 3 चैनल्स। लेकिन मज़े की बात यह है कि ओपन CV आपको फंक्शन दे रहा है कि CV को स्प्लिट करो। अगर आप यहाँ पे 3 वेरिएबल बनाते हो तो CV2.split फंक्शन
क्या करेगा, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेगा। यू डोंट नीड टू स्पेसिफाई रोज एंड कॉलम्स, ये खुद ब खुद कर लेगा, ठीक है, ये इतनी स्मार्ट है। उसके अंदर इमेज पास करो। अब इसमें से कोई एक दिखाओ, दिस इज नथिंग बट दिस इज बैच, ब्लू बैच। अब एक चीज मैंने यहाँ पे BGR लिखा है क्योंकि CV2 या ओपन CV जो लाइब्रेरी है ये इमेज को उल्टा पढ़ता है, वही सेम इमेज होता है RGB रेड ग्रीन ब्लू, लेकिन ये पढ़ता है BGR ब्लू ग्रीन रेड, ठीक है। अब अगर इस इमेज को कल इसकी एक्सरसाइज में जब करके दूंगा तो उसमें बड़े अच्छे तरीके से इसको समझाऊंगा। कल मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज लेकर आ रहा हूं। सो यहाँ पे ये ब्लू ग्रीन रेड, इसलिए मैंने वेरिएबल कुछ इस अंदाज से बनाए हैं कि जिस तरीके से वो इनको स्प्लिट करेगा, तो ताकि मेरा पहला पोर्शन ब्लू आ जाए, दूसरा ग्रीन, तीसरा रेड। उसके बाद ये जो भी पोर्शन उसने निकाले थे वो हमने यहाँ पे दिखाए। अब मैं चाहता हूँ कि मैं किसी एक, जिस तरह वहां पे हमने 255 दिया था, इसी तरह मैं किसी एक कलर का जो रेड कलर है उसकी इंटेंसिटी बढ़ाना चाहता हूं। तो उसके लिए आपके पास बिल्ट इन फंक्शन है CV2 के अंदर एड वेट, जिसके अंदर आपको पहले सोर्स देना है कि किस पैच का जो पोर्शन आपने एक पिक्सल से एक इमेज के पिक्सल का निकाला है वो कौन सा पोर्शन है, तो वो ये है। फिर हमने उसकी यहाँ पे ये मेंशन की कि अगर मैं 1.50 डालता हूं तो ये मतलब हाई कंट्रास्ट होगा, और बाकी को 0 रखो ब्लू को, और इस वाले को भी 0 रखो, ठीक हो। और ये फर्स्ट वाला वो है कि क्या कहते हैं चैनल, ठीक है, इसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर मैंने इस एक प्री प्रोसेस्ड इमेज वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने मर्ज किया किसको, इन 3 पैचेस को, ब्लू ग्रीन रेड, ठीक है। अब मैंने उसको यहाँ पर डिस्प्ले किया। डिस्प्ले किस तरह किया, CV2.im शो, और इसके अंदर इमेज पास किया, वेट की, एंड डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज। तो जो भी इमेज यहाँ पे डिस्प्ले होगा उसमें जो रेड कलर की कंट्रास्ट होगी, रेड कलर की जो सबसे ज्यादा, जिसको आप वाइट कहते हो 255 का, सो ओवरऑल ये आपको उस इमेज में बताएगा कि आपका रेड कलर सबसे ज्यादा है। या सो दैट इज द वीडियो एंड आई एम सॉरी फॉर माय इंटरनेट वंस अगेन, आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करो, और हाँ कल मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज लेकर आ रहा हूँ, उस वीडियो को जाकर लाजमी देखना, पिछले दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे।